हेलो डियर स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। तो मेरा नाम वैशाली है और आज मैं आपको अपने इस वीडियो में आपकी लव और पर्सनल लाइफ की रीडिंग करूंगी जो होगा सितंबर 2021 के लिए स्कॉर्पियोस। तो जिसे हम वृश्चिक राशि भी कहते हैं हिंदी में। और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले मेरे दूसरे वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे, है ना। और आप मुझे सजेशंस में भी बता सकते हो, कमेंट्स में लिखकर आपके सजेशंस दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। ओके, और शुरू करते हैं हम हमारी रीडिंग। पहले हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या कहती है डियर स्कॉर्पियोस। सो प्लीज गाइड स्कॉर्पियोस सितंबर 2021, September 2021 with a personal and love life energy. ये कार्ड निकला है, थिंक एक मैन। ओके, ऑलरेडी ये मुझे अभी निकला था दूसरे रीडिंग में भी। एंड देन प्लीज गाइड स्कॉर्पियो, स्पिरिट्स गाइड्स, प्लीज गाइड स्कॉर्पियो विथ वन कार्ड। ओके, यहाँ पर एक कार्ड निकल रहा है, Impatience. My life is unfolding in divine timing. All delays are beneficial. I am always at the right place at the right time. Wow, such a lovely message, ना। तो हम आगे देखते हैं for Scorpios September 2021 for the love and personal life. Okay. थ्री कार्ड्स निकल कर आए हैं हमारे पास और ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ वैंड्स। ओके, तो एनर्जी जब एनर्जी कार्ड जहाँ तक मैं देख रही हूँ स्कॉर्पियोज आपको, तो नो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई आपके लाइफ में कोई गाइडेंस मिलेगा आपको यहाँ पर मेल एनर्जी के तरफ से। या यूजुअली मेल एनर्जी का पावर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो क्योंकि मैन का कार्ड आया है यहाँ पर, तो आपके लाइफ में अगर फीमेल हो या मेल हो, वैसे तो आप स्कॉर्पियोस मेल फीमेल स्कॉर्पियोस दोनों के लिए एक मेल एनर्जी की तरफ से आपको गाइडेंस भी मिल रही है यहाँ पर। तो एक कोई है एडवाइस करने के लिए जो आपको ये थ्रू आउट द मंथ आपके कुछ प्रॉब्लम्स के को या फिर आपका जो गाइडेंस आप सीख कर रहे हो उसमें आपको मदद मिलेगी यहाँ। सो यू फील मे बी इस गाइडेंस के थ्रू आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी या स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिल सकता है ये, और आपको पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी हेल्प कर सकता है। एंड देन व्हाट आई एम सीइंग इज हम पास जो एनर्जीज है दूसरे एक अच्छा सा एक प्लीजेंट एनर्जी है पूरे महीने में देखा गया तो, कि हम कुछ सेलिब्रेशन टाइप या फिर या कुछ सेलिब्रेशंस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। बर्थडे सेलिब्रेशंस जैसे किसी फैमिली में बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकती है या फिर वेडिंग हो सकता है, तो ऐसे कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकता है यहाँ पर ये महीने। और साथ ही में ये दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है रिलेशनशिप को लेकर आपके। तो अगर ये वार्म एनर्जी के साथ साथ, ये सेलिब्रेशन एनर्जी के साथ साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ, तो कुछ तरह के कन्फ्यूजन्स है यहाँ पर जो आपको क्लियरली डिसाइड करने नहीं दे रहे हैं। तो मे बी अगर आप किसी को कमिट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है। तो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर।
कि कुछ कन्फ्यूजन्स है और क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं होने से ये कन्फ्यूजन में है वो आपकी आपको नेक्स्ट करना क्या है, और या फिर कमिट करना है, या आपको वेट करना चाहिए किसी और के लिए। ऐसा कोई किसी तरह के मैं कन्फ्यूजन्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं साथ ही में। और कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि मे बी ये कन्फ्यूजन धीरे धीरे हटेगा, और आई थिंक फ्रॉम दी ये जो एडवाइस आपको मिल रही है, इस एडवाइस के थ्रू आपके रिलेशनशिप में जो कन्फ्यूजन्स है, मिसगाइडेंस जो है, और ये सब हट जाएंगी, ये सब कम हो जाएंगी यूजुअली। ओके, और कम होकर ये एनर्जी गाइडेंस के थ्रू कम होकर आप एक स्टेबिलिटी आएगी आपके रिलेशनशिप में। तो वो मुझे दिख रहा है। तो इट्स लाइक यू हैव टू हैव पेशेंस, क्योंकि हमारे पास जैसा डायरेक्ट एक मैसेज निकला है कि पेशेंस इज हर चीज़ अपने टाइम से चलेगी। सो ये जो मैसेज हमें निकला है, तो उस हिसाब से मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि शायद इम्पेशेंट होने से काम नहीं बनेंगे। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। अभी आप जो कन्फ्यूजन में हो, तो आप उसमें इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। जो आपको गाइडेंस मिल सकता है, या फिर आपको अपने आप से भी गाइडेंस मिल सकता है। मतलब कभी कभी हम देख नहीं पाते कि क्लैरिटी क्या है, क्लियर चीज़ें ठीक से नहीं देख पाते हो, और डिसीजन हमारा तब गलत हो जाता है। तो आप थोड़ा पेशेंटली हैंडल कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए यहाँ पर, और उस हिसाब से फिर जब आपको आपका आप पूरी तरह से रेडी हो जाओ, तो तब आप डिसीजन लीजिए। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, एट द एंड यू सी इट्स अ वेरी प्लीजेंट एनर्जी है, और एसोसिएशन की एनर्जी है यहाँ पर। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हटने वाले, और उसके बाद जो होगा कि एक लविंग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके लिए, डियर स्कॉर्पियोज। और हम अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स का मैसेज क्या है। Please guide Scorpios for the month of September 2021, dear angels. All right. Okay, ये कार्ड निकल कर, okay, 2 cards. Wow. So I read one after the other. Wait for winter. During the colder months, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes, as long as your intentions are for the highest good of all. तो अगेन जो यहाँ पर मैसेज है, इट्स अगेन सेज कि आपको थोड़ा टाइम देना होगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ विंटर आने पर ही काम होगा, मतलब आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन आप, दिस इज जस्ट अ सेइंग कि आप थोड़ा सब्र रखिए, आपको क्लैरिटी आएगी यहाँ पर। Then we have stargazing. When you gaze at the stars, you give yourself fairy focus. Your intention will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. ओके, तो ये एक है जहाँ पर हमें फोकस की बात बताई गई है। तो दीज आर द 2 कार्ड्स फ्रॉम द एंजल्स। व्हाट अ लवली मैसेज है ना। हमारे पूरे रीडिंग को देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा सिंक होता हुआ दिख रहा है ये मैसेजेस। तो हैव सम पेशेंस स्कॉर्पियोज। टाइम के हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थिंग्स सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओके, आई विश यू गुड लक फॉर दिस। एंड ठीक है, फिर मेरा और एक भी वीडियो है जिसमें मैंने आपके करियर और फाइनेंस के बारे में बात की है। तो आप अगर वो भी देखोगे तो आपको पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, हम मिलते हैं हम आगे आने वाले दूसरे वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।